फ्रेंड्स, आज हम लोग सॉल्यूशन में पढ़ेंगे एक टॉपिक है रॉल्स लॉ। रॉल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉलिड। लास्ट वीडियो में बताए थे वोलेटाइल सॉलिड का कांसेप्ट। आज हम लोग पढ़ेंगे रॉल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉलिड। नॉन वोलेटाइल सॉलिड किसको बोलते हैं? जिसका वेपर प्रेशर नहीं बनता है, वो केवल वेपर प्रेशर को रिड्यूस करता है सॉल्वेंट का। अगर मेरा सॉल्वेंट वाटर हो और सॉलिड शुगर हो तो शुगर का वेपर प्रेशर नहीं बनेगा, सिर्फ वेपर प्रेशर वाटर का बनेगा। तो जब शुगर नहीं डाले थे तो वेपर प्रेशर आपका मैक्सिमम रहता है, और जैसे सॉलिड यानी नॉन वोलेटाइल सॉलिड डालते हैं शुगर तो वेपर प्रेशर रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि वो ब्लॉक कर देता है सरफेस को। शुगर जब वाटर में डालते हैं तो होमोजेनियस मिक्सचर बनता है। होमोजेनियस मिक्सचर का मतलब हर जगह शुगर पार्टिकल है तो टॉप सरफेस पे भी रहेगा। टॉप सरफेस से वेपर का एस्केपिंग टेंडेंसी को रिड्यूस कर देता है। तो रॉल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉलिड पढ़ेंगे। इसमें टेंपरेचर फिक्स रखेंगे। टेंपरेचर हमेशा फिक्स रखते हैं क्योंकि वो फिक्स रहता है, तो वेपर प्रेशर भी फिक्स रहता है। तो एट ए गिवन टेंपरेचर the vapor pressure of solution containing non-volatile solid is directly proportional to the mole fraction of the solvent। यानी वेपर प्रेशर जो सॉल्यूशन का जनरेट होगा नॉन वोलेटाइल सॉलिड डालने के बाद वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट। यानी हम कह सकते हैं PS डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X है, जहां कि A आपका सॉल्वेंट है और PS वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है। और प्रोपोर्शनल साइन हटेगा तो आपका क्या आएगा? एक कांस्टेंट आएगा P नॉट A X है, जहां कि P नॉट A वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट है। तो यहां पर डायग्राम में देख लीजिए। मान लीजिए कि ये आपका लिक्विड है, वाटर ही मान लीजिए, और इसमें जो वेपर बन रहा है वो हर जगह से उठेगा वेपर। तो ये आपका हो जाएगा P नॉट A, क्योंकि अभी मोल फ्रैक्शन इसका 1 है। जब एक कंपोनेंट होता है तो उसका मोल फ्रैक्शन 1 होता है। तो यहाँ पर XA का वैल्यू अगर 1 डालेंगे तो अकेला कंपोनेंट हो जाएगा, तो PS का वैल्यू P नॉट A यानी मैक्सिमम वेपर प्रेशर होगा। जैसे नॉन वोलेटाइल सॉलिड डालेंगे वेपर प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा आपका। इसमें हम नॉन वोलेटाइल सॉलिड डाल दिए तो जो इसमें एस्केपिंग टेंडेंसी ज्यादा था वो एस्केपिंग टेंडेंसी कम हो जाएगा, और इसमें अब आपका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। तो वो क्या कहलाएगा? PS। यानी कि टॉप लेयर में हर जगह से पहले उठ रहा था वेपर, लेकिन इसमें जहां ब्लैक डॉट जो दिखा रहा है वो समझिए कि शुगर मॉलिक्यूल। तो शुगर का मॉलिक्यूल है, तो जहां जहां ब्लैक डॉट है वहां से तो एस्केप नहीं करेगा, तो एस्केपिंग टेंडेंसी घट जाएगा इसका, तो वेपर भी कम बनेगा। तो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन जो होगा वो P नॉट A XA होगा। XA का वैल्यू धीरे धीरे कम होगा, क्योंकि सॉलिड डाले हैं तो मोल फ्रैक्शन कम होगा सॉल्वेंट का, तो जैसे जैसे कम होगा P नॉट A का वैल्यू भी कम होगा। तो यही आपका रॉल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉलिड है। इसका अगर हम लोग ग्राफ देखें तो ग्राफ इस तरह प्लॉट कर सकते हैं। इधर आप मोल फ्रैक्शन ले लीजिए A का, इधर PS वेपर प्रेशर ले लीजिए। मोल फ्रैक्शन पहले लेते हैं 0.1, 0.2, 0.3, इस तरह करके आप बढ़ा सकते हैं। और मान लीजिए यहां है 1.0 लास्ट में। तो अब देखिए ये आपका मोल फ्रैक्शन 1 है, यानी प्योर कंपोनेंट है। तो यहाँ P नॉट A मैक्सिमम वेपर प्रेशर, और अगर मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का कम होगा तो वेपर प्रेशर भी कम होगा। हर जगह से आप लाइन खींच सकते हैं इस तरह, देख लीजिए। वेपर प्रेशर भी धीरे धीरे बढ़ रहा है जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का बढ़ रहा है, और मैक्सिमम वेपर प्रेशर यहाँ पर है तो P नॉट A मैक्सिमम है जब मोल फ्रैक्शन 1 होगा। तो ये आप समझ गए, यही है आपका रॉल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉलिड। और वेपर प्रेशर हमेशा नॉन वोलेटाइल सॉलिड डालते हैं तो कम हो जाता है। ओके, थैंक यू। नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी को भी बजा लें ताकि आपका नया नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।